सफलता डिजिटल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफलता डिजिटल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रीपोजिशन का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है, जो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे इनटू के बारे में। यूज ऑफ इनटू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। रूल नंबर 1 आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। रूल नंबर 1, गति करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? गति करने के लिए। यदि मान लो आप गति कर रहे हो, जैसे आप पहले बाहर थे अंदर आ रहे हो, तो अंदर और बाहर में क्या हो रही है बच्चों? गति हो रही है। तो गति करने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 1 है अपना, गति करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। यदि रूप परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लो बर्फ है और बर्फ का क्या हो रहा है? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया। तो पानी में क्या हुआ? यानी पहले बर्फ था, उसका क्या बन गया बच्चों? पानी बन जाता है। तो बर्फ का पानी बन जाना मतलब क्या हुआ? रूप परिवर्तन हो गया। क्या हो गया बच्चों? रूप परिवर्तन हुआ। तो रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 है, हिंदी का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने के लिए। हिंदी का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप इंग्लिश करते हो, जब अनुवाद करते हैं अपन, तो अपन क्या लिखते हैं? ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। लगाते नहीं लगाते इनटू? क्यों लगाते हैं? क्योंकि अनुवाद कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे अंग्रेजी हो। यदि अपन अनुवाद कर रहे हैं तो उसके लिए काय का प्रयोग किया जाएगा? इनटू का प्रयोग किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। पहला दे रखा है बच्चों यहां पर, रवि जंप्ड खालिस्तान द रिवर। रवि ने जंप, रवि कूदा। कहां कूदा? द रिवर, नदी पर। कहने का मतलब है वो ऊपर है और नीचे कूद रहा है नदी के अंदर। ठीक है, कहां कूद रहा है बच्चों? नदी में कूद रहा है। तो ऊपर से नीचे कूदेगा तो क्या होती है बच्चों? गति होती है। क्या होती है? गति होती है। तो गति होने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है ये कि रवि जंप्ड, रवि कूदा खालिस्तान द रिवर, नदी में। रवि नदी में कूदा। कहने का मतलब है ऊपर था और नीचे जंप मार रहा है, तो ऊपर से नीचे में क्या हो रही है बच्चों? गति हो रही है। चलो अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं इसको। क्या होता है? मान लो ये नदी है। क्या है बच्चों? ये नदी है और आप नदी के कहां खड़े हो? ऊपर खड़े हो। कहां खड़े हो बच्चों? ऊपर हो। मान लो आप यहां पर हो, ऊपर खड़े हो। ऊपर से क्या कर रहे हो आप? जंप लगा रहे हो। यहां पर क्या लगा रहे हो? जंप लगाया आपने ऊपर से। तो ऊपर से नीचे में आप ऊपर से और नीचे कूदे तो क्या हो रही है बच्चों? यहां पर गति हो रही है। क्या हो रही है? गति। तो गति के लिए काय का प्रयोग किया जाता है बच्चों? यहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। ऊपर थे, नीचे कूदे, तो ऊपर से नीचे में क्या हो रही है बच्चों? गति हो रही है। क्या हो रही है? गति। तो गति के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? यहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। यानी गति के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखो आप। दूसरा कह रहा है हरी कम्स खालिस्तान द रूम। पहले हरी जो था वो कहां था? बाहर है। वो कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है बच्चों? अंदर आ रहा है। तो अंदर से, बाहर से अंदर आने में क्या हो रही है? गति हो रही है। तो गति के लिए काय का प्रयोग किया जाता है बच्चों? इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो हरी कम्स, क्या लगाओगे आप यहां पर? इनटू द रूम। अब देखो जो तीसरा नियम था अपना, रूल नंबर 3, वो क्या कह रहा था कि हिंदी का अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप यहां पर, क्या दे रखा है यहां पर? ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुवाद करना। ट्रांसलेट खालिस्तान इंग्लिश। अब इस तरह आपके पेपर में आता है विद्यार्थियों, इस तरह खालिस्तान दिया जाता है और आपको देखना है जो रूल्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको रूल्स याद हैं तो आप आसानी से खालिस्तान जो ब्लैंक्स आते हैं उनको आराम से भर सकते हो। बस आपको ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो बस रूल्स है। यदि आप रूल्स अच्छी तरह याद करोगे तो आप आराम से इन सेंटेंस को आराम से भर सकते हो। जैसे देर भी रखा है यहाँ पर कि ट्रांसलेट खालिस्तान इंग्लिश। तो ट्रांसलेट यानी क्या होता है? अनुवाद करना। अनुवाद किस में कर रहा है? ये इंग्लिश में। तो अपने लिखा भी रखा है कि अंग्रेजी का हिंदी में और हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। तो आपने क्या लगाया प्रीपोजिशन बच्चों? इनटू लगाया। इनटू क्यों लगाया? क्योंकि यहां अनुवाद करा रहा है इंग्लिश में। किसमें अनुवाद करवा रहा है बच्चों? इंग्लिश में अनुवाद करा रहा है। तो अपन ने क्या लगाया बच्चों? यहां पर इनटू का प्रयोग किया।
रूल नंबर 4 कह रहा है द आइस टर्न खालिस्तान द वाटर। अब देखो आइस यानी क्या होती है, बर्फ होती है। आइस यानी क्या होती है बच्चों, बर्फ। और टर्न यानी होता है बदलना। टर्न का अर्थ क्या होता है बच्चों, बदलना। यानी बर्फ बदल गई, किसमें बदल गई बच्चों, वाटर में बदल गई। वाटर यानी क्या होता है, पानी। यानी बर्फ का पानी बन जाना। क्या बन जाना विद्यार्थियों, बर्फ का पानी बन जाना। तो अपने रूल्स भी लिखा रखा है यहाँ पर कि क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर रूप परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ विद्यार्थियों, रूप परिवर्तन हुआ। जैसे आपने देखा होगा, यदि मान लो अपन बर्फ जो रहती है यदि उसको धूप में रख दें, क्या रख दें, धूप में, तो उसका आकार बदल जाएगा विद्यार्थियों। पहले बर्फ का क्या बन गया, वो पानी बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, रूप परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन। और जब रूप परिवर्तन होता है तो वहां पर इनटू का प्रयोग किया जाता है। इस तरह एग्जांपल आप देख भी सकते हो कि द आइस टर्न खालिस्तान द वाटर। तो इस तरह खालिस्तान देगा। द आइस यानी क्या होती है, बर्फ होती है। टर्न यानी क्या होता है, बदलना होता है। किसमें बदल गई, वाटर में। यानी आइस का वाटर में बदल जाना। तो परिवर्तन क्या हुआ, रूप परिवर्तन। तो अपने रूल्स लिखा रखा है कि रूप परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या लगाओगे विद्यार्थी, यहां पर इनटू का प्रयोग करोगे। काय का प्रयोग करोगे, इनटू का। नंबर 5 रूल्स देखो, ही फेल खालिस्तान ए वेल। ही यानी वह, फेल यानी गिरा। फेल यानी क्या होता है बच्चों, गिरा। खालिस्तान ए वेल, वेल मतलब होता है कुआं। यानी वो ऊपर था कुएं के ऊपर और नीचे कूदा। कहाँ गिरा, नीचे, नीचे गिरा। इसका मतलब ऊपर से नीचे में क्या हो रही है विद्यार्थियों, गति हो रही है। क्या हो रही है, गति हो रही है। तो गति के लिए काय का प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों इनटू का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, विद का प्रयोग। चलो विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपन, यूज ऑफ विद। ठीक है, नोट करना अपनी कॉपियों में। रूल नंबर 1, विद का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है विद्यार्थियों, साथ के अर्थ में। यदि आप मान लो किसी के साथ जाते हो, जैसे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, है ना, पति अपनी पत्नी के साथ, यदि जब बाजार जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो, तो साथ के अर्थ में जाता है। साथ के अर्थ में हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं किसी के साथ जाते हो, चाहे कोई भी हो, यदि आप साथ हो, उनके साथ जाते हो, तो वहां पर हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2 कह रहा है कि किसी चीज को औजार या हथियार के रूप में काम में लेने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी चीज को आप हथियार या औजार के रूप में यदि काम में लेते हो तो वहां पर भी विद्यार्थियों विद का प्रयोग किया जाता है। चाहे जैसे मान लो आपने हथियार के रूप में किसी चीज को भी ले लिया, जैसे मान लो ये फैन है, ये पंखा है, इसको आपने खोल दिया, तो खोलने के लिए औजार की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, आपको पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। यानी ऐसे थोड़ी खुल जाएगा रखा रखा, तो आपको खोलने के लिए कोई चीज लेनी पड़ेगी, कोई औजार लेना पड़ेगा, तभी तो खुलेगा। तो कहने का मतलब है किसी चीज को औजार या हथियार के रूप में काम में लेने के लिए काय का प्रयोग करोगे आप, विद का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल देखना इसके, रूल नंबर 1 कह रहा है ये, आई विल कट द केक खालिस्तान द नाइफ। तो यहां पर आई विल कट, मैंने काटा, द केक यानी केक को, खालिस्तान द नाइफ, किससे काटा बच्चों, चाकू से काटा। किससे काटा बच्चों, चाकू से, है ना। यानी उसने केक काटने के लिए काय का प्रयोग किया बच्चों, चाकू लिया। उसने क्या लिया, चाकू लिया। यानी कहने का मतलब किसी को अपन औजार या हथियार के रूप में काम में लेने के लिए हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। तो आई विल कट, मैंने काटा, द केक, केक को काटा, किससे काटा, चाकू से काटा। तो अपन ने औजार के रूप में क्या लिया, चाकू लिया, किसको काटने के लिए, केक को काटने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये रूल्स अपन को देखना है, बस अपना रूल्स को पढ़ना है। यदि आपको रूल्स आते हैं अच्छी तरह तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल हो आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि रूल्स ही यदि आपको याद रहेंगे तो जैसे ही आपको सामने एग्जाम्पल आएगा तो आप आसानी से उस एग्जाम्पल को देखकर रूल्स के हिसाब से आप बना सकते हो उन चीज को, है ना। तो पहला कह रहा है आई विल कट द केक, तो खालिस्तान में क्या भरोगे विद्यार्थियों, क्योंकि काट किससे रहा है ये केक को, चाकू से, चाकू से काट रहा है, तो औजार के रूप में काम में ले रहा है, तो काय का प्रयोग करोगे आप, विद का प्रयोग करोगे। काय का प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग। मान लो दूसरा एग्जांपल देखो,
कि ही यानी वह, वेंट यानी गया, देर यानी वहां, मी यानी मेरे। मेरे मतलब कोई अपन कहीं जाते हैं तो अपन किसी के साथ में जाते हैं, क्या जाते हैं विद्यार्थियों, किसी में साथ में लेके जाते हैं। तो ये कह रहा है अपना जो एग्जाम्पल है वो कह रहा है कि ही वेंट, वह गया, देर यानी वहां, वह वहां गया, मी यानी मेरे, मतलब मेरे साथ गया। वहां पर अकेले तो जाएगा नहीं, तो किसके साथ गया, मेरे साथ, क्योंकि हमेशा विद का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है विद्यार्थियों, साथ के अर्थ में। तो यहां पर ही वेंट, वह गया, देयर यानी वहां, खालिस्तान मी, तो किसके साथ गया विद्यार्थियों, मेरे साथ गया। तो साथ का अर्थ जब भी आता है तो अपन वहां प्रयोग करते हैं प्रीपोजिशन विद का प्रयोग। तो ही वेंट देयर विद मी, वह मेरे साथ वहां गया। तीसरा एग्जाम्पल देखो विद्यार्थियों कि राम इज गोइंग, राम इज यानी है गोइंग, जा रहा है, टू मार्केट, बाजार, राम बाजार जा रहा है। खालिस्तान हिज वाइफ, हिज यानी अपनी और वाइफ यानी पत्नी के साथ, यानी राम बाजार जा रहा है किसके साथ, अपनी पत्नी के साथ। और जब भी साथ का अर्थ आता है विद्यार्थियों तो हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। आप भी जाते होंगे, अपने माता पिता के साथ जाते होंगे, भाई बहन के साथ जाता होगा, जाते नहीं जाते हो, तो किसी के साथ जाते हैं तो कहने का मतलब जब भी साथ का अर्थ निकलता है तो हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है कि राम जा रहा है। राम किसके साथ जा रहा है बाजार, राम अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहा है, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। तो आप एग्जाम्पल देख भी सकते हो यहाँ पर, जब भी साथ का अर्थ निकलता है विद्यार्थियों तो वहां पर हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। तो राम इज गोइंग, राम जा रहा है, टू मार्केट, बाजार, किसके साथ जा रहा है, हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। और जब भी साथ का अर्थ होता है तो अपन हमेशा वहां विद का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों, विद का प्रयोग। रूल अपना 5 देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ही यानी वह, ही यानी उसने, किल्ड यानी मारा, द स्नेक यानी सांप को, खालिस्तान ए स्टिक, स्टिक मतलब होता है विद्यार्थियों लकड़ी, स्टिक यानी क्या होता है, लकड़ी, यानी उसने सांप को लकड़ी से मारा। यानी कहने का मतलब है यहां सांप को मारने के लिए काय का प्रयोग कर रहा है, वो लकड़ी का। तो लकड़ी उसके लिए एक हथियार है बच्चों, क्या है उसके लिए, एक हथियार। यानी वो सांप को मार रहा है तो हथियार से मार रहा है, तो हथियार उसके हाथ में क्या है, लकड़ी है। तो जो लकड़ी है वो हथियार का काम कर रही है, वहां पर क्या काम कर रही है, वो हथियार का काम, क्योंकि वो मार किससे रहा है, लकड़ी से मार रहा है। तो लकड़ी से मार रहा है तो ये लकड़ी जो है वो सांप को मारने के लिए हथियार का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, हथियार का काम। तो कहने का मतलब अपना रूल्स भी है कि किसी चीज को औजार या हथियार के रूप में, आपने लिखा भी रखा है रूल्स में कि औजार के रूप में या हथियार के रूप में यदि अपन काम में लेते हैं तो वहां पर विद का प्रयोग किया जाता है। तो ही किल्ड, उसने मारा, द स्नेक, सांप को किससे मारा, लकड़ी से मारा। तो यहां पर काय का प्रयोग हो जाएगा बच्चों, विद का प्रयोग। आसानी से आप भर सकते हो क्योंकि अपन यहां हथियार के रूप में काम में ले रहे हैं लकड़ी को। किसके रूप में काम में ले रहे हैं, हथियार के रूप में। और जब हथियार के रूप में काम में लिया जा रहा है तो वहां पर हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम्पल में इस तरह आएगा कि ही किल, उसने मारा, द स्नेक, सांप को, खालिस्तान ए स्टिक। तो आप समझ जाओगे कि स्टिक मतलब लकड़ी होती है और लकड़ी से किसको मार रहा है, वो सांप को मार रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसने हथियार के रूप में लिया लकड़ी को। तो जब हथियार के रूप में काम में लेते हैं किसी चीज को तो वहां विद प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। चलो एक को रूल्स देखते हैं अपन, एक को एग्जाम्पल। आई यानी मैंने, आई वॉज ओपनिंग द टीवी, खालिस्तान द स्क्रू ड्राइवर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आई यानी मैंने, वाज ओपनिंग मैंने खोल दी थी, द टीवी यानी टीवी को, यानी मैंने टीवी को खोल दिया था, खालिस्तान द स्क्रू ड्राइवर, किससे खोल दिया था मैंने, स्क्रू ड्राइवर से, है ना। तो कहने का मतलब उसने जो टीवी थी उसको टीवी को खोल दिया, उसके नेट बोल्ट, जो नट बोल्ट बोलते हैं उसको खोल दिया। यानी उसने जो स्क्रू ड्राइवर है उसको काय के रूप में काम में लिया, औजार के रूप में। यानी उसने इससे किसको खोल दिया, टीवी को खोल दिया। यानी उसने औजार के रूप में काम लिया। तो जब भी औजार के रूप में या हथियार के रूप में अपन काम में लेते हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग, विद का प्रयोग किया जाता है, सॉरी विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको कि विद का प्रयोग कहां किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन यूज ऑफ एट का